आज हम चित्रलेखा उपन्यास के प्रमुख अंशों की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। अवतरण 1 है, मनुष्य की अंतरात्मा केवल उसी बात को अनुचित समझती है जिसको समाज अनुचित समझाता है। इसलिए यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि अंतरात्मा समाज द्वारा निर्मित है। मनुष्य के हृदय में समाज के नियमों के प्रति अंधविश्वास और पूर्ण श्रद्धा को ही अंतरात्मा कहते हैं। समाज से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। उपयुक्त अवतरण चित्रलेखा उपन्यास के 5वें परिच्छेद से लिया गया है, जिसके अंतर्गत लेखक ने योगी तथा मंत्रिमंडल में बैठे विद्वानों की चर्चाओं पर प्रकाश डाला है। प्रस्तुत अवतरण में आचार्य चाणक्य और योगी कुमारगिरी के बीच के वार्तालाप को दर्शाया गया है। आचार्य चाणक्य मंत्रिमंडल में बैठे विद्वानों के समक्ष उक्त बातें कहते हैं। यहाँ चाणक्य द्वारा समाज, हमारी अंतरात्मा और उचित अनुचित के आंतरिक पक्षों और उनके आपसी संबंधों पर चर्चा हो रही है। उपयुक्त अवतरण की व्याख्या इस प्रकार है। महायज्ञ में अभियंत्रित राजप्रसाद के विशाल प्रांगण में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आसीन थे। रत्न जड़ित स्वर्ण के राज सिंहासन पर महाराज विराजमान थे। सामने कर्मकांडी ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का जमघट था। यह सभा प्रथा के अनुसार महायज्ञ के बाद दर्शन पर तर्क करने के लिए एकत्र हुई थी। महाराजा चंद्रगुप्त ने हंसकर अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की ओर देखा। आपका नीतिशास्त्र अनेक स्थानों पर धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है। इस विरोध का क्या कारण है? क्या नीतिशास्त्र धर्म के अंतर्गत है या नहीं? चाणक्य ने कहा, मेरे नीति शास्त्र में कहीं कहीं निर्धारित धर्म की रूढ़ियों के विरोधी सिद्धांत मिलते हैं। मैं भी यह मानता हूं कि धर्म समाज द्वारा निर्मित है। धर्म ने नीति शास्त्र को जन्म दिया है और इसके विपरीत नीति शास्त्र ने धर्म को जन्म दिया है। समाज को जीवित रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित नियमों को ही नीति शास्त्र कहते हैं और मनुष्य धर्म में बंधकर इन नियमों का पालन करता है। वह समाज के लिए हितकर है। चाणक्य का वाक्य खत्म होते सभा में सन्नाटा छा गया। फिर विद्वान मंडली में बैठे हुए योगी कुमारगिरी ने शांत भाव से उत्तर देता है, मनुष्य का जन्मदाता ईश्वर है और मनुष्य समाज का जन्मदाता है। धर्म ईश्वर का सांसारिक रूप है। वह मनुष्य को ईश्वर से मिलने का साधन है। सत्य एक है और धर्म उसी सत्य का दूसरा नाम है। इस प्रकार दोनों विद्वान में तर्क वितर्क चल रहा था। चाणक्य ने कहा, अंतरात्मा ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं हो सकती, वह समाज द्वारा निर्मित है। उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। वह सिर्फ उसी बात को अनुचित समझती है जिसे समाज अनुचित समझता है। इसलिए सभी अंतरात्मा भिन्न है। जब ईश्वर एक है तो सभी की सोच तथा विचार एक समान होना चाहिए। धर्म को ईश्वर ने बनाया है, परंतु ऐसा नहीं है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि अंतरात्मा समाज द्वारा निर्मित है। मनुष्य के हृदय में समाज के नियमों के प्रति अंधविश्वास और पूर्ण श्रद्धा को ही अंतरात्मा कहते हैं। समाज से अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चाणक्य के अकाटित तर्कों से भी सभी विद्वान प्रभावित हुए और उनके आगे नतमस्तक हो गए। परंतु कुमारगिरी उनके तर्क से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से सबको भ्रमित कर ईश्वर के दर्शन कराए, परंतु चित्रलेखा भ्रमित नहीं हुई। उसने कहा, योगी सत्य कहो, क्या तुमने अपनी आत्मशक्ति से सारे जलमंडल को प्रभावित अपनी कल्पना द्वारा निर्मित सत्य तथा ईश्वर का रूप दिखलाया है? तुम योगी हो, असत्य नहीं कर सकते। योगी ने अपनी भूल मानी। फिर चित्रलेखा ने कहा, क्या यह भी ठीक है कि जिन लोगों की आत्मशक्ति इतनी प्रबल है कि वे तुम्हारी आत्मशक्ति से प्रभावित नहीं हो सके, उन लोगों को तुम अपनी कल्पना जनित चीजें नहीं दिखला सके? सभी में हलचल मच गई। कुमारगिरी ने अपनी भूल को स्वीकृत किया। चित्रलेखा को विजय मुकुट पहनाया गया। इस अवतरण की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें लेखक ने यह दर्शाना चाहा है कि धर्म समाज द्वारा निर्मित है। यह कोई ईश्वरीय तत्व नहीं है।
दूसरे अवतरण की व्याख्या इस प्रकार है। अवतरण है, मनुष्य को जन्म देते हुए ईश्वर ने उसका कार्य क्षेत्र निर्धारित कर दिया। उसने मनुष्य को इसलिए जन्म दिया है कि वह संसार में आकर कर्म करे, कायर की भांति संसार की बाधाओं से मुख न मोड़ ले। और सुख, सुख तृप्ति का दूसरा नाम है। तृप्ति वही संभव है जहां इच्छा होगी, वासना होगी। उपयुक्त अवतरण चित्रलेखा उपन्यास के चौथे परिच्छेद से लिया गया है। इसमें लेखक ने मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता तथा प्रेम और वासना के भेद की समस्या को वर्णित किया है। रात्रि के समय चित्रलेखा और विजयगुप्त कुमारगिरी के आश्रम में रुकने के उद्देश्य से पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर चित्रलेखा और कुमारगिरी के बीच जो वार्तालाप होता है वही यहाँ दर्शाया गया है। रात्रि का समय था। बीजगुप्त और चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी पर पहुंचे। कुमारगिरी ने स्वागत किया। फिर वहां उपस्थित लोगों का वार्तालाप शुरू हुआ। कुमारगिरी ने समाज के प्रति विरक्त थे और चित्रलेखा समाज के ऐश्वर्य भोग विलास के पक्ष में अपने तर्क दे रही थी। कुमारगिरी को स्त्री से संकोच था। वह स्त्री को मोह, माया और वासना समझता था। उसके अनुसार ज्ञान आलोकमय संसार में स्त्री का कोई स्थान नहीं। यह सब बातें चित्रलेखा आश्चर्य तथा कौतूहल के साथ सुन रही थी। चित्रलेखा ने कहा, शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है और रहा सुख, उसकी परिभाषा एक नहीं है। कुमारगिरी एक नर्तकी के मुख से इस तरह के विचार सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा कि तुम्हें अभी ज्ञात नहीं है कि सुख क्या है। सुख वह है जब मनुष्य अपने समाज के प्रति भावना और मोह माया, ऐश्वर्य, वासना को त्याग कर परमात्मा में विलीन हो जाए। तब वह संसार में बहुत ऊपर उठ चुका होता है। उसे दुख का कोई भय नहीं न होगा। चित्रलेखा ने कहा, ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया है? ईश्वर ने जन्म देते ही मनुष्य का कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया है। उसने मनुष्य को इसलिए जन्म दिया है कि वह संसार में आकर कर्म करे। जो भी दुख, कठिनाई या बाधा आए उससे मुख ना मोड़े। और सुख तृप्ति का दूसरा नाम है और मनुष्य की आत्मा वहां ही तृप्ति पाती है जहां इच्छा होगी, वासना होगी। चित्रलेखा का मानना है कि सांसारिक मोह माया में कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। यह जीवन भौतिक संसाधनों की तरह भोगने की वस्तु है। इससे छोड़कर भागना एक प्रकार की कायरता है, प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन है और इन्हें त्यागने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता। क्योंकि संसार हर आदमी सुख चाहता है और सुखी वही होता है जहां इच्छा है। वास्तव में इच्छाओं की पूर्ति का दूसरा नाम ही सुख है। इसलिए जीवन में कामनाओं का होना आवश्यक है। यहाँ चित्रलेखा की दार्शनिकता उभर कर सामने आई है। इस प्रसंग द्वारा लेखक ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि समाज का त्याग करके सुख की प्राप्ति नहीं होती। समाज में रहकर सभी चीजों का भोग विलास करके ही तृप्ति प्राप्त होती है। प्रसंग में रात्रि का समय है, जंगल के दृश्य का वर्णन है। अवतरण 3 की व्याख्या। अवतरण 3, यद्यपि मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी दूषित प्रवृत्ति का द्योतक है। मनुष्य अपनी बातें गुप्त इसलिए रखता है, वह भय खाता है कि कहीं समाज यदि उन बातों को जान जाए तो उसकी समालोचना न करे या उसको बुरा ना कहे। उपयुक्त अवतरण चित्रलेखा उपन्यास के 15वें परिच्छेद से लिया गया है। उपयुक्त अवतरण में काशी दर्शन के लिए प्रस्थान कर रहे बीजगुप्त के संग यशोधरा के एक स्थान पर ठहरने के बाद प्रकृति को देखकर किए गए वार्तालाप का वर्णन है। बीजगुप्त चित्रलेखा के चले जाने के बाद अत्यधिक दुखी हो गया था। उन्होंने काशी दर्शन का निश्चय किया, परंतु श्वेतांग के द्वारा यशोधरा को इस बात की सूचना प्राप्त हुई तो वह भी अपने पिता के संग काशी दर्शन के लिए जाने की तैयारी की।
वह सब यात्रा करते रहे। रात्रि हो चुकी थी, परंतु बीजगुप्त स्वयं में खोए हुए थे। श्वेतांक ने अनुमति ली कि कहीं विश्राम किया जाए। वहां एक वाटिका भी थी, साथ ही एक विशाल भवन भी था। सभी वहां ठहरे, परंतु बीजगुप्त के मन में चित्रलेखा को भूलने का प्रयास जारी था। वह सभी से दूर भाग रहा था, परंतु यशोधरा स्वयं उसे समीप आ गई। बीजगुप्त के मन में एक युद्ध चल रहा था। कुछ समय पश्चात सूर्य निकला। बीजगुप्त वाटिका की ओर गया। वहां यशोधरा को पाया। वह प्रकृति को बड़े ध्यान से निरीक्षण कर रही थी। बीजगुप्त ने कहा, देवी, आप क्या कर देख रही हैं? मुझे तो प्रकृति में कोई सुंदरता नहीं दिखाई देती। यशोधरा ने को आश्चर्य हुआ। यशोधरा ने कहा, मुझे इस दुर्बे पर बैठने का मन करता है। महलों से ज्यादा सुख शांति प्रकृति में है। मैं अगर चिड़िया होती तो खुले आसमान में उड़ती। बीजगुप्त ने कहा, देवी, दुर्वे में भी कितने जहरीले नाग हैं। चिड़ियों को भी सुरक्षा नहीं है। प्रकृति में बहुत खतरा है। हम मनुष्य सुरक्षित हैं। यशोधरा ने कहा, आप दुखी लग रहे हैं। बीजगुप्त ने कहा, लोग अपनी बातों को गुप्त रखते हैं ताकि समाज उसे बुरा ना समझे, परंतु मुझे उसका कोई भय नहीं। बस मैं अपने दुख से किसी अन्य व्यक्ति को दुखी नहीं करना चाहता। इतना कहकर बीजगुप्त चले गए। लोगों में बात होने लगी। मृत्युंजय ने श्वेतांक से इसका कारण पूछा तो यशोधरा ने कहा, बीजगुप्त खुली पुस्तक की भांति हैं। उनके मन में कुछ नहीं। ना तो वह कुछ गुप्त रखना चाहते हैं, वह समाज से कुछ नहीं छुपाते, परंतु वह अभी जिस अवस्था में है उसका प्रभाव अन्य किसी पर ना हो, इसलिए वह इस विषय को गुप्त रख रहे हैं। और मनुष्य में गुप्त भेदों का होना उसकी कलुषित प्रवृत्ति का घातक है। परंतु बीजगुप्त सरल और खुले स्वभाव के व्यक्ति हैं। इस प्रसंग में लेखक ने प्रकृति का वर्णन करते हुए बीजगुप्त के मन में चल रहे द्वंद्व को दर्शाया है।